फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कौन सा वो सेक्टर होगा जहां पे 2026 में बहुत ज़्यादा बूम आएगा, या फिर कौन सा वो सेक्टर है जहां पे बहुत ज़्यादा जॉब्स होंगी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी। 2-3 वीक पहले बहुत से आर्टिकल्स इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में पब्लिश हुए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के उस सेक्टर के बारे में जो आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत तगड़ी सैलरीज दे सकता है, और आज के करंट सिनेरियो में वो सेक्टर इंडिया में कहाँ पे स्टैंड आउट करता है, और बहुत सारा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिया में इस सेक्टर का एग्जैक्टली सीन क्या चल रहा है। दोस्तों, पिछले 5-6 सालों के अंदर ये सेक्टर बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ चुका है। अगर मैं बात करूँ 2010 की या फिर 2005 की, उस टाइम पे ये सेक्टर इंडिया में कहीं पे भी नहीं दिखता था। उस टाइम पे प्रोडक्शन था, क्यूए था, क्यूसी था, लेकिन इस सेक्टर का नाम कोई भी नहीं लेता था। इसका रीज़न ये था कि जब से इंडिया में आईटी की बूम आई है, 2008 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, और ये रिसेशन आईटी इंडस्ट्री में भी आया था। उसके बाद इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा वी शेप में ग्रोथ कर ली। अब ये जो ग्रोथ है, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स आगे जा चुकी है, इसलिए ये जो सेक्टर है 2013 से या फिर 2015 से हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ चुका है। नंबर 2 रीज़न इसका ये है कि फॉरेन के बहुत सारे स्टार्टअप जो थे, छोटी छोटी जो स्टार्टअप थे, इन्होंने इस सेक्टर में अपना काम करना शुरू कर दिया, और उन्हें सबसे ज़्यादा लेबर पावर या फिर सबसे ज़्यादा इनकी मैन पावर जो थी, ये इनको मिली थी इंडिया से। तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ने अपना बेस बनाने की शुरुआत की इस सेक्टर में। तो इसका भी ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हो गया कि इंडिया में इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होना शुरू हो गया। इसका नंबर 3 रीज़न ये है दोस्तों कि इस सेक्टर, ये जो टोटल सेक्टर में आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये यूएसए बेस का सेक्टर है। इसका काम जो है टोटली यूएसए का या फिर फॉरेन कंट्रीज का होता है मेनली। इंडिया का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता, इसलिए फॉरेन के जो सारे स्टार्टअप्स है, फॉरेन की सारी कंपनीज है, इस सेक्टर में काम करना चाहती है, और इंडिया से अच्छा उनके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। इसलिए इस सेक्टर के फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में पॉलिसीज जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इतने ज्यादा फेवरेबल हमेशा से नहीं रही है, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं। लेकिन बाकी अगर कंट्रीज की बात करूं तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत ज्यादा आगे है। बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज है इन लोगों की, और पॉलिसीज की जो बात आई है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल सेक्टर का जो बेस है ये पॉलिसीज के बेसिस के ऊपर है। थोड़ा बहुत आपको क्लू आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको और कुछ बात करना चाहता हूँ कि इस सेक्टर का इंडिया में अभी क्या सीन चल रहा है। इंडिया में इस सेक्टर में अगर आप एज अ फ्रेशर इस सेक्टर में एंट्री लेते हो तो 18K से लेकर, यानी 18,000 से लेकर 25,000 तक आपकी इनिशियल डेज में इस सेक्टर में सैलरी आपको मिल जाती है। नंबर 2 रीजन आपको बताता हूँ कि इस सेक्टर में आपको इंसेंटिव्स की भी फैसिलिटीज होती है। नंबर 3, यहाँ पे कम समय में अगर आप ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो तो ये सेक्टर आपके लिए है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हो, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते कि आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो, कौन सा डोमेन में काम कर रहे हो, आपको सिर्फ पैसे चाहिए, तो ये सेक्टर आपके लिए बन चुका है। क्योंकि इस सेक्टर में पैसे बहुत ज़्यादा फेंके जाते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए या फिर उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनमें एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। क्योंकि इस सेक्टर में डेफिनेटली आपका एक्यूरेसी और बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है। हालांकि बाकी सेक्टर में भी की जाती है, लेकिन ये जो सेक्टर है यहाँ पे इंसेंटिव्स की फैसिलिटीज़ बहुत तगड़ी मिल जाती है। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे दोस्तों, 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ही 40,000 रुपीज़ उनकी सैलरीज है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने भी बिलीव नहीं किया था, लेकिन जी हाँ दोस्तों, बहुत तगड़ी सैलरीज इस सेक्टर में आज के डेट में करंटली मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सेक्टर में एग्जैक्टली काम क्या किया जाता है। देखो, फॉरेन में बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की फॉरेन की बहुत सारी इंश्योरेंस क्लेम्स होती है। जब वो बीमार पड़ते हैं उस टाइम पे उनका हॉस्पिटल का जो बिल होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज देती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए इंश्योरेंस निकालना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की अल्टीमेट पॉलिसी में इंश्योरेंस की स्कीम आ जाती है। अब यहाँ पे इस सेक्टर का जन्म होता है जहाँ पे इंश्योरेंस लोगों का आता है, क्योंकि जब लोग बीमार पड़ते हैं उस टाइम पे वो मेडिसिन जो लेते हैं या फिर मेडिसिन का जो टोटल कॉस्ट होता है उसको क्लेम करना पड़ता है। अब मेडिसिन का कॉस्ट जो है उसको क्लेम करने के लिए चाहिए रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स को टोटली कोडिंग में या फिर हम बोल सकते हैं कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इस सेक्टर में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं फाइनली बात कर रहा हूँ मेडिकल कोडिंग सेक्टर की, क्योंकि इस सेक्टर के बारे में 2-3 वीक पहले बहुत सारे आर्टिकल इंटरनेट के ऊपर छपे थे। हालांकि मैंने इन आर्टिकल्स को देखा नहीं था, लेकिन जब मैं थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर ब्राउज कर रहा था उस टाइम पे मैंने सोचा कि हम सिर्फ बात कर लेते कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है। तब मैंने देखा कि 2-3 वीक पहले बहुत सारे आर्टिकल्स में यह बात की गई थी 2026 तक
मेडिकल कोडिंग की फील्ड बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है। और इंडिया में स्पेशली भी ये बहुत ज़्यादा बूम इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फॉरेन के स्टार्टअप जो है जो इंडिया में जन्म ले रहे हैं, इंडिया में यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत ही बड़े बेसिस के ऊपर, बहुत बड़े एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये टोटल सिनेरियो है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप फार्मेसी कंप्लीट करने वाले हैं तो आपको मेडिकल कोडिंग को सिर्फ एज अ नॉर्मल जॉब की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब है दोस्तों ये आगे जाकर बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है और आने वाले दिनों में इस जॉब में आपको बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है, अच्छी सैलरीज और उसके साथ बहुत बड़े इंसेंटिव्स भी आपको मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप कंसिडर करते हो तो मेडिकल कोडिंग फील्ड आपको पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया मिल सकता है, क्योंकि ऐसी इतनी सैलरीज कम टाइम फ्रेम में बहुत कम जॉब ऑफर करते हैं। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि आजकल मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।